छत्तीसगढ़ी अस्मिता के और ये उद्यम आत्मजन इनमें जुड़े हो मोला लगते छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के जिन उद्देश्य रहे ओकर पूर्ति के ये प्रयास भी चलत है, अभी सफल नहीं हुआ। सत्ता में रहने वाला मन के अपन रणनीति रही थे, वो बुरा भाग मारी थे, वो वोट बैंक की चिंता मारी थे, लेकिन साहस पूर्वक अस्मिता बोध के साथ में संघर्ष करे कि जन चिंता अपन संस्कृति के प्रति लाभ अलाभ छोड़ करके काम करने वाला मन ही असल में क्रांतिकारी होते, ओकर पर कोई तलवार चलाए की आवश्यकता नहीं रहे। अभी सारथी जी के प्रयास के चर्चा होते इसे बहुत जने पत्रकार बिंदमा अलग से आंखी में गड़त है वैभव, कला संस्कृति में कुछ पाए के मिले के कुछ आशा छोड़ करके भी दशकों से सेवारत थे। ऐसे कलाकार बन के भी मैं सेवा के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूँ। समय के मर्यादा है, राज्य बन गए लेकिन 25 बछर नहाक गए। आज बोले वही चर्चा करत था, भाषा में पढ़ाई करा देवा, ये बड़े सोचे के विषय। बहरहाल जिन प्रयास चलते थे उसका सम्मान करना चाहिए, संक्षिप्त प्रयास सही। और एक पंक्ति कह करके मैं वो शख्सियत का आमंत्रित कर स्वयं छत्तीसगढ़ी अस्मिता बोध के साथ ओत-प्रोत रहते हुए मंत्री रहे, विधायक रहे या नहीं रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ी के प्रति समर्पित रहे थे। चंपबेर में बुलाऊं ये पंक्ति के साथ अब हम सब एक आवश्यकता है। बाधाएं अटल जी के पंक्ति अटल जी के नाम से बुलाए, बाधाएं आती हैं आए, अब वो पड़ोसी मन जावत है नहीं पूरा घर में सुना दे आप मन बड़ा खास कार्य करता हो मोर पड़ोसी मन जाते मैं जाना था कि मैं घरों आए और बहुत सेवा करते। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे और सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, और निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठ करके देखना होगा। मैं शासकीय तंत्र में हूं, मेरे मुखिया नाराज हो जाएंगे, ऐसे बुरा भाव के साथ में अपने देश के और समाज की सेवा नहीं कर पाऊंगा। मुझे इस चिंताओं में नहीं रहना है। हमने क्रांतिकारियों के पाठ पढ़े सहायक वाचन में, देश को आजादी के लिए जो उन्होंने त्याग किया, तो प्रेरणा ऐसे ही मिलनी चाहिए कि सत्ता में हो या ना हो, शासकीय कर्मचारी हो या ना हो, अस्मिता बोध के साथ जीना पड़ेगा। और अब मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ ऐसी शख्सियत को जिन्होंने संपूर्ण जीवन में राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए और उससे बाहर रहते हुए भी छत्तीसगढ़ की सेवा में अपना तन मन धन लगाया। आदरणीय चंपू भैया को मैं आमंत्रित करता हूँ, उनका मार्गदर्शन मिलेगा।